वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आर के कॉम्पिटिटिव के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे 2 और 3 जून 2021 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स को भी। पहला क्वेश्चन, घर घर औषधि योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो वो किया है राजस्थान की सरकार ने। तो ये अब घर घर औषधि योजना क्या है, क्या क्वेश्चन बनेंगे इनसे और क्यों इनको यहाँ पे लाया गया है, इसको जान लीजिए। घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 4 चुनिंदा औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे जैसे कि तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ ऐसे जो जड़ी बूटियां हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि औषधीय पौधों के संरक्षण और महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। इसके अलावा अगर इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य है कि इन जड़ी बूटियों का प्रयोग करके एक उद्देश्य तो ये हो जाएगा कि लोग अपने इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करेंगे, क्योंकि ये जितने भी जड़ी बूटियां हैं वो आपके इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करती हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। और दूसरा ये कि इन सभी जो जड़ी बूटियां हैं उनके संरक्षण के लिए भी सरकार सभी को इनडायरेक्टली प्रोत्साहित कर रही है। तो खैर ये तो हो गया घर घर औषधि योजना के बारे में कुछ फैक्ट्स और क्वेश्चंस। आगे देखते हैं राजस्थान से क्या क्वेश्चन बनेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से हैं, पता होगा आपको। राजस्थान के गवर्नर कौन से हो जाएंगे? तो कलराज मिश्रा। और मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत महांती। इसके बाद राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। राजस्थान की लोकसभा सीट कितनी है? तो 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है, पता होगा आपको। और सबसे छोटा कौन सा है? तो वो गोवा है। भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो थार है। अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है आपका। इसके बाद राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो उनमें एक कठपुतली नृत्य आपको पता होगा, चाकरी, पानीहारी, घूमर, ये सब जो है वो राजस्थान के लोक नृत्य है। प्रमुख स्टेडियम कौन सा है राजस्थान का? तो वो सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान के प्रमुख बांध देखेंगे कौन कौन से है। तो प्रमुख बांध में है बांध जो कि बनास नदी पर है, माही बजाज सिंह बांध जो कि माही नदी पर है, राणा प्रताप सागर बांध जो कि चंबल नदी पे है, जवाई बांध जवाई नदी पे है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया है? दुग्ध को अभी मॉडर्नाइज भाषा में दूध कहा जाता है। तत्सम और तद्भव पढ़े होंगे तो वहां पे आपको बताया गया था कि दुग्ध को दूध कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया है। क्यों मनाया गया है, क्या उद्देश्य है इसका, इसको जान लीजिए। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है उसको भी जान लीजिए। दूध को डाइट में शामिल करने के लिए और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे पहले क्वेश्चन में कि सेल्फ इम्यूनिटी की पावर के बारे में। तो दूध को आपको पता होगा कि दूध से हमें क्या क्या प्रोटीन मिलता है, क्या इसमें होता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए इस दिन को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको विश्व दुग्ध दिवस कहा जा रहा है। तो ये मनाया गया 1 जून को, यहाँ पे याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924 टू 1966 पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है विक्रम संपथ ने। अगला ही क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड, उसको भी देख लीजिए दोनों एक संग में। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक लॉन्च हुई है, या पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है रवि शास्त्री ने। अब ये रवि शास्त्री कौन है? तो ये रवि शास्त्री भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम यानी कि बीसीसीआई के वर्तमान मुख्य कोच हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 2 जून को। 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना स्थापना दिवस। क्यों मनाया गया है? क्योंकि इसी दिन तेलंगाना की स्थापना हुई थी। और वो कब हुई थी? 2 जून 2014 में हुई थी तेलंगाना की स्थापना, इसीलिए तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 में, ऊपर बताया गया अभी आपको। राजधानी इसकी हैदराबाद में है और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से हैं ये। गवर्नर कौन है? तो तिमिले सई सुंदरराजन। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली।
राजकीय पशु है हिरण, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष है जम्मी चिट्टू। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119। तेलंगाना के हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है, बेगमपेट हवाई अड्डा। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मरुगावनी राष्ट्रीय उद्यान। इसके हम झील की बात करें तो तेलंगाना में 2 झील हैं जो कि प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। एक है हुसैन सागर और दूसरा है नागार्जुन सागर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत में पाए गए B16172 कोविड-19 वेरिएंट को क्या नाम दिया है? तो वो दिया है डेल्टा। यहाँ पे थोड़ा सा गौर से इस चीज़ को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विश्व का एक बहुत ही चर्चित मुद्दा पे आपका क्वेश्चन आया है जो कि है कोरोना वायरस से। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो दोनों वेरिएंट पाया गया है भारत में, ये अभी तक किसी भी देश में पाया नहीं गया था, यानी ये सर्वप्रथम भारत में ही पाया गया है। तो 2 वेरिएंट इसके पाए गए हैं भारत में, जिसको डेल्टा कहा जा रहा है और कप्पा कहा जा रहा है। तो वो कौन कौन से वेरिएंट हैं उनको देख लीजिए कि कोरोना वायरस के भारत में पहली बार पाए गए 2 वेरिएंट हैं जो कि है B16171 और B16172, जिनमें से एक को कप्पा कहा जा रहा है और दूसरे को डेल्टा कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार भारत में पाई गए हैं। WHO से जुड़ा क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि WHO आया है यहाँ पे। देखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में। मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष इसके टेड्रोस एडनॉम है। बात आई कोरोना से है, कोरोना को भी देख लेंगे क्या क्वेश्चन बनेंगे कोरोना से। कोरोना वैक्सीन की शुरुआत कहाँ से हुई? चीन के वुहान शहर से हुई। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या कहा गया है? तो कोविड-19 कहा गया है। इसका फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बनता है और बना भी है कि कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कोरोना वायरस डिजीज, और 2019 में आया, 2019 में इसके बारे में चर्चा हुई, इसलिए इसका नाम 2019 यानी कि कोविड-19 रख दिया गया। कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 नाम दिया गया है आधिकारिक तौर पे, और ये नाम WHO ने दिया है इसको। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो क्राउन के जैसा। अब ये क्राउन क्या होता है? तो ये मुकुट को क्राउन कहा जाता है। राजाओं का जो मुकुट होता है उसको क्राउन कहा जाता है। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो वो श्वसन तंत्र को। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले भारत के प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो मनीष कुमार थे। और कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीका देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो घाना है। कोरोना वायरस ऐप यानी कि आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो वो अजय देवगन बन गए हैं। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो भारत का स्थान कितना है वर्ल्ड में वैक्सीन देने के ऊपर? तो तीसरा स्थान पे है। पहला स्थान पे चीन, दूसरा स्थान पे अमेरिका और तीसरा स्थान पे अपना भारत। किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है? तो वो किया है चीन ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अभी कहना को समझ में आ चुका है कि उसकी देश की जो जनसंख्या है वो उस पर एक दिन ले डूबेगी। पता नहीं भारत को कब समझ में आएगा। यहाँ के लोगों की तो एक ही पॉलिसी है, हम 2 हमारे 10। खैर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेंगे। चीन की 3 चाइल्ड पॉलिसी के तहत प्रत्येक विवाहित जोड़े को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति होगी। अगर आप 3 से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो आपके एक बच्चे को कुछ नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो चाइना में तो रहेगा लेकिन उसका आधिकारिक तौर पे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ के हिसाब से अगर बात करें तो राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ नहीं रहेगा। वो देश में तो रहेगा लेकिन देश में रहना न रहना उसका कोई काम का नहीं रहेगा। आधिकारिक तौर पे वो मृत घोषित कर दिया जाएगा। आप ऐसे समझिए। शुरुआत किया था और इससे पहले चाइना जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर चुका है, यानी कि ये इसका तीसरा वर्जन है, ऐसे समझिए। तो चाइना की बात करें तो चाइना से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देख लीजिए कि चाइना कहाँ स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में है। राजधानी बीजिंग है। करेंसी का क्या नाम है? तो युआन, जिसको रेनमिनबी भी कहा जाता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच कौन सी इंटरनेशनल बॉर्डर रेखा है? तो वो है मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्से। लंबाई कितनी है? तो 6300 किलोमीटर, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है।
चीन से जुड़ा हुआ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो इसकी मुद्रा को लेके और दूसरी इसकी सीमा को लेके। मुद्रा को लेके क्या क्वेश्चन आएगा? पहला ये कि चीन इकलौता ऐसा देश है जो कि मुद्रा को पहली बार प्रकाश में लाया था वर्ल्ड में, यानी कि वाणिज्य को आगे बढ़ाने के लिए मुद्रा की जो जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए सर्वप्रथम अगर कोई देश मुद्रा का उपयोग किया तो वो चीन ही किया। इसके बाद कागजी मुद्रा का भी उपयोग सबसे पहले चीन ही किया था। ये तो हो गया मुद्रा को लेके। दूसरा क्वेश्चन इसके सीमा को लेके कि कौन सा ऐसा देश है जिसके विश्व में सबसे अधिक देशों के साथ सीमा लगती है, तो वो है चीन। जैसे कितने देशों के साथ लगती है, तो वो 13 देशों के साथ लगती है।